बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? अल्लाह ताला आप सबको सेहत और ईमान की सलामती के साथ हमेशा खुश रखे, आमीन। तो सबसे पहले आज की छोटी सी बात, आज अगर ज़िंदगी मुश्किल है तो कल की आसानी का वादा भी अल्लाह ताला ने किया है। अल्लाह से मांगें, खूब मांगें, अल्लाह ताला हमें उम्मीद से बढ़ कर देता है। तो बस हमारा काम है कि हम अल्लाह पर यकीन रखते हुए पूरी कोशिश और मेहनत करें और फल और फूल लगाना अल्लाह ताला के ज़िम्मे है। तो अल्लाह ताला आपके लिए और मेरे लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। तो जनाब, आज मैं बना रही हूँ आलू गोश्त का ज़बरदस्त सा सालन और रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ रेसिपी को एंड तक देखा कीजिए। आप सबका बेहद शुक्रिया, आप सबकी मोहब्बतों और तावन का बेहद शुक्रिया। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में, अजीज़ों में शेयर कीजिए। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो जी, हाफ़ कप ऑयल में मैंने थोड़ा सा ज़ीरा और तेज़पत्ता शामिल कर दिया। इसके साथ अब एक बड़ा प्याज और एक लहसुन की गट्ठी, ये दोनों चीज़ें भी मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। और यहाँ पर देखें माशाल्लाह से प्याज जो है हमारा लाइट गोल्डन हो गया है। अच्छा जी, अब मैंने इसमें गोश्त भी डाल दिया और गोश्त के साथ अब इसकी मैं अच्छी तरह से भुनाई करूँगी। और यहाँ पर देखें मैं अब इसकी भुनाई कर रही हूँ बहुत ही अच्छी तरह से, ताकि इसकी जो है महक वो ख़त्म हो जाए। और इसके अंदर मैंने टमाटर और सब्ज़ मिर्चें भी 2 अदद डाल दी हैं और इनके साथ मज़ीद मैं भून रही हूँ। जब टमाटर और अच्छी तरह से गल जाएंगे तो फिर मैं इसके अंदर नमक, सुर्ख मिर्च, दड़ा मिर्च, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी, ये सारी चीज़ें भी इसमें शामिल कर दी हैं। अब मसाला डाल के इसको भी इसके साथ अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि गोश्त के अंदर अच्छी तरह से मसाले का जो जायका है वो रच जाए। अब यहाँ पर मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया और अब प्रेशर मैं बंद कर दूँगी और 3 सीटी चलाऊँगी। 3 सीटी आने के बाद यहाँ पर देखें मैंने अब इसको खोल दिया और ये थोड़ा सा इसमें भी पानी बाकी था, इसको अच्छी तरह से खुशक कर लिया है। और खुशक करने के बाद मज़ीद मैं इसको भून रही हूँ। भूनने के बाद मैंने इसमें आलू शामिल कर दिए हैं। हाफ़ केजी के करीब मैंने आलू इसमें शामिल किए हैं और आलूओं के साथ अब गोश्त की मज़ीद अच्छी सी भुनाई करेंगे। खाना अच्छा बनाने के लिए बस छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना पड़ता है, टाइमिंग का, चीज़ों की मकदार का, और अल्लाह का नाम लेके अपने प्यारों के लिए मोहब्बत से बनाएं तो खाना इंशाअल्लाह ताला बहुत ही मज़े का बनेगा। और यहाँ पर मैं मुसलसल इसकी बनाई कर रही हूँ। देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आ गया है और खुशबू बहुत ही प्यारी आ रही है। इस टाइम पर अब पानी खुश्क हो गया तो मैंने इसमें दही शामिल कर दिया है, तकरीबन आधा कप। और अब इसकी मज़ीद अच्छी तरह से भुनाई करेंगे ताकि दही का पानी भी खुश्क हो जाए। और यहाँ पर थोड़ा सा मैंने गरम मसाला भी डाल दिया है। इस टाइम पे गरम मसाला डाल के मसाले के अंदर इसको मज़ीद भूनने से ये होता है कि हमारे सालन का जायका जो है बहुत ही शानदार बनता है। चम्मच को मैं मुसलसल चला रही हूँ ताकि नीचे मसाला जल ना जाए। और इस टाइम पर बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। जब पानी हमारा खुश्क हो जाता है सालन का तो फिर अगर चम्मच ना चलाएं थोड़ी देर के लिए भी तो वो नीचे लग सकता है और जिससे सालन का जायका और कलर दोनों ख़राब हो सकते हैं। यहाँ पर मैंने पानी भी इसमें शामिल कर दिया है और अब इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि आलू भी अच्छी तरह से हमारे गल जाएं। और यहाँ पर देखें माशाल्लाह से ये मुकम्मल तौर पर सालन तैयार हो गया। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और यहाँ पर 3 सब्ज़ मिर्चें मैंने साबुत शामिल कर दी हैं, थोड़ी सी खुश्क मेथी और गरम मसाला और इसके साथ सब्ज़ धनिया काफ़ी सारा इसके अंदर शामिल करूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त लुक आई है माशाल्लाह से। देखें कलर कितना इसका खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है और इसका जायका भी बहुत ही लाजवाब बना है माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही जायके का यह सालन तैयार हुआ है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए रेसिपी को फॉलो करते हुए। और आप सब हमेशा खुश रहें। अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। आप सबका बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।